अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। फ्रिज में से अगर बदबू आ रही हो तो इसे फ़ौरन ख़त्म करने के लिए मीठा सोडा फ्रिज में रख दें। बदबू का नाम भी नहीं रहेगा। आटे को ज़्यादा देर तक सही रखने के लिए आटे के डब्बे में मलमल का कपड़ा बिछा के सियाह ज़ीरा और लाहौरी नमक की पोटली बना के डब्बे में रख दें। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालें और साबुत लाल गोल मिर्च डाल के बाकी का आटा डाल दें। इससे आटा काफ़ी महीने तक सही रहेगा। अगर सालन में नमक तेज़ हो जाए तो इसमें गूंदे हुए आटे का छोटा सा पेड़ा बनाकर घी लगाकर बनाएं और सालन में डाल दें। इससे सालन का नमक कम हो जाएगा। मिर्चें सालन में तेज़ हो जाए तो प्याज को क्रिस्पी फ्राई करके हाथ से चूरा करें और सालन में डाल दें। इससे सालन की मिर्चें कम हो जाएंगी। इस्तेमाल शुदा तेल को फिर से नया करने के लिए बचे हुए तेल में साबुत लहसुन डाल के पका लें। लहसुन जब जल जाए तो तेल को चूल्हे से उतार दें। एक बार फिर से तेल नया हो जाएगा। चावलों से जली हुई महक को ख़त्म करने के लिए डबल रोटी को चावलों के ऊपर रख के ऊपर से दूध डाल लें और दम पर कुछ देर रख दें। थोड़ी देर बाद डबल रोटी को निकाल लें। ज़रा सी भी महक नहीं आएगी। बिरयानी के चावल को अच्छा कलर देने के लिए दूध को हल्का गर्म करके थोड़ा सा जर्दे का रंग डालकर मिक्स करें और चावलों पर डाल दें। फिर एक नींबू निचोड़ दें। गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता नहीं हो तो पके हुए पपीते के छिलके ले लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किचन के इस्तेमाल में होने वाले देसी टोटके आपको बताती रहूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।